देखिए, एक तो सिंपल हम लोग जानते हैं क्या कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इज कंसर्न विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक, है ना, पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, मतलब कि जो पब्लिक फाइनेंस है वो आय, गवर्नमेंट का जो है आय व्यय का लेखा जोखा रखती है, मतलब रखती है, तो उसी को हम लोग पब्लिक फाइनेंस कहते हैं ना। लेकिन उसके इसको और भी एक चीज बोलते हैं, पब्लिक इकोनॉमिक्स, बोलते हैं ना पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो देखिए, पब्लिक फाइनेंस हो गया तो मनी से रिलेटेड हो गया, इकोनॉमिक्स आएगा तो फिर कॉस्ट एंड बेनिफिट से आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पब्लिक जो होता है ना, पब्लिक इकोनॉमिक्स का अंदर दो चीज आता है। ठीक है, एक तो आपका आ गया पब्लिक फाइनेंस, है ना, जिसमें क्या चीज रहेगा, इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा पार्ट जो इसका होता है वो टर्मिनेशन ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है, सरकार यहाँ पर क्या करती है कि सर्विस प्रोवाइड कर, देखिए एक तरफ तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर करती है। इनकम मतलब हो गया इसका पूरा टैक्सेशन पॉलिसी जो है, टैक्स और नॉन टैक्स पॉलिसी। एक्सपेंडिचर में आपका हो टैक्सेशन हो गया, इसके साथ जो बोरो करती है, बोरो, है ना, ये सब का काम करती है। एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा जो वेलफेयर के लिए होता है, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, दो ही चीज यहाँ कैटेगराइज करते हैं। ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, दो ही खर्च करती है बेसिकली, जनरल भाषा में अगर पता तो ठीक है ना। देखिए यहाँ बढ़िया से समझिएगा ना, इसका अंतर आप लोग को समझने में आसान हो जाएगा कि कौन पार्ट में क्या पढ़ेंगे, और दोनों से पूछता है क्वेश्चन। एक पास पार्ट पार्ट से थोड़ा सा कम पूछता है, दूसरा से, क्योंकि इसका देखिए पब्लिक इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका तीन पार्ट हो जाता है। एक ये थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, अगर पब्लिक फाइनेंस का अगर हम देखेंगे तो ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका इंडियन इकोनॉमिक्स रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें डेटा जो यहाँ थ्योरी पढ़ेंगे उसी का डेटा, मतलब कि जैसे कि हमारा बजट कितना है, बजट डेफिसिट कितना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना है, पब्लिक रेवेन्यू कितना है, कितना पैसा आता है कहाँ कहाँ से और कहाँ कहाँ पर खर्च होता है ना। तो याद रखिएगा, ये तीनों पोर्शन जब आपका कंप्लीट होगा ना, तो पब्लिक इकोनॉमिक्स से एक भी नहीं छूटेगा। चलिए, तो अगर हम पहला पोर्शन का बात करें, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ पब्लिक गुड्स, तो देखिए सरकार जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है या फिर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ना, मतलब कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो सप्लाई करती है, तो भाई सप्लाई करती है तो इसका भी एक क्या होना होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना। तो इस कॉस्ट को भी भरपाई करना होगा ना। लेकिन गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य क्या होता है, एम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट ये होता है कि मैक्सिमाइजिंग द सोशल वेलफेयर, मैनेजिंग द सोशल वेलफेयर, इसलिए प्राइवेट की तरह सोशल वेलफेयर। ठीक है, इसी चलते यहाँ पर क्या होगा कि प्राइवेट की तरह यहाँ पर हम प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज कि हम पब्लिक गुड्स जो भी उत्पादन करेंगे, पब्लिक गुड्स इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट है, किससे, डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट गुड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स में क्या अंतर है। देखिए पब्लिक गुड्स बेसिकली दोनों को जो कैटेगराइज किया जाता है ना, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे, तो बेसिकली दो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। एक को बोलते हैं नॉन राइवल, दूसरा को नॉन एक्सक्लूडेबल।
एक्सक्लूडेबल, और ये क्या हो जाएगा राइवल, और ये हो जाएगा एक्सक्लूडेबल, है ना। देखिए दूसरा तरह से अगर हम पब्लिक गुड्स को अगर हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो पब्लिक गुड्स क्या होता है, ए नॉन डिविजिबल होता है ना, जैसे कि रोड हो गया, सड़क हो गया, जैसे कि एग्जांपल पे अगर हम ले लेते हैं तो रोड, इलेक्ट्रिसिटी तो फिर भी मैनेज कर सकते हैं, पार्क, ब्रिज, है ना। और प्राइवेट गुड्स में क्या हो जाएगा, जैसे कि मोबाइल हो गया, टीवी, है ना, ये सब चीज जो हो गया, सब चीज जो बाजार में मिलता है। प्राइवेट प्राइवेट गुड्स का प्राइस डिटर्मिनेशन जो होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन कहाँ पर होता है, मार्केट में होता है, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर। लेकिन पब्लिक गुड्स का प्राइस डिटर्मिनेशन होता है सरकार द्वारा, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ पब्लिक गुड्स, ठीक है। अब देखिए पब्लिक गुड्स के साथ प्रॉब्लम क्या है और इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना। पब्लिक गुड्स क्या होता है कि वैसे गुड्स को कहते हैं यहाँ पर हमारा कलेक्टिव कंजम्पशन होता है, सामूहिक जिसको बोलते हैं कलेक्टिव कंजम्पशन, और यहाँ पर क्या होता है इंडिविजुअल कंजम्पशन होता है ना। इसलिए इसका मार्जिनल कॉस्ट होगा, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, जबकि इसका जो मार्जिनल कॉस्ट होता है हमारा क्या होता है, जीरो। अब यहाँ पर पहला समझ लीजिए कि ये समझ में आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं पब्लिक गुड्स का एक समय में एक साथ सभी कोई समान मात्रा में उपभोग करता है, उसको हम लोग पब्लिक गुड्स कहते हैं, और एक केवल व्यक्तिगत उपभोग होता है तो उसको हम लोग प्राइवेट गुड्स कहते हैं। तो देखिए ज्यादातर हमारा पब्लिक गुड्स के साथ क्या होता है कि पब्लिक गुड्स में बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है ना। इसमें पब्लिक गुड्स में दोनों आ जाता है, जिसका कोई मालिक नहीं होगा, पब्लिक गुड्स जनता मालिक होगा। तो देखिए पब्लिक गुड्स में हमारा एयर भी आ जाता है, ठीक है, वाटर भी आ जाता है, मतलब कि यहाँ पर जो नेचर जो है ना पूरा नेचर से रिलेटेड आ जाता है। और दूसरा चीज इसमें गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज भी आ जाता है, सर्विसेज। एक तो नेचर का गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगा, और एक आपका गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है ना, कंस्ट्रक्ट करती है या प्रोड्यूस करती है, जबकि इसके लिए नेचर इन्वॉल्व रहती है ना, यहाँ पर किसी भी ह्यूमन एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ता है ना। तो इसी के चलते बाद में इसको डिवाइड कर दिया गया कि पब्लिक गुड से हट के आ गया हमारा क्या, सोशल वांट्स, जो कौन डिवाइड करता है, मुस्ग्रेव, ठीक है। तो इसको कभी कभी हम लोग सिमिलर ले लेते हैं, कभी कभी हम क्या ले लेते हैं, अलग से लेते हैं। जैसे कि सोशल वांट्स में क्या आ जाएगा, जो सरकार को प्रोवाइड करने पड़ती है पूरी जनता के लिए, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, पार्क हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, है ना, स्कूल हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, राशनिंग हो गया, ये सारा चीज इसमें आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक पे कि इसका मतलब क्या होता है ना। अब समझ में आ गया यहाँ पर इतना सारा। तो देखिए नॉन राइवल कहने का मतलब होता है कि अगर हम एक जितना उपभोग करेगा, कंजम्पशन करेगा, उतना दूसरा के लिए कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कलेक्टिव कंजम्पशन है ना। सांस अगर हम लेते हैं तो हवा हम लेंगे तो ऐसा नहीं है कि दूसरा के लिए उतना कम बचेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन राइवल। जैसे रोड में हम चलते हैं तो हम चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई को कम चलना पड़ेगा या फिर हम अपना हिस्से का रास्ता लेके हम चल देंगे, है ना, क्योंकि ये हमारा बेसिकली क्या बात करता है, नॉन डिविजिबिलिटी का। इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। जबकि राइवल क्या होता है कि इसमें अगर एक को मिलता है तो दूसरा को उतना कम मिलेगा। जैसे कि एक रोटी है तो रोटी क्या है, प्राइवेट गुड्स है, तो अगर 4 टुकड़ा में एक व्यक्ति 1 टुकड़ा खा जाता है ना, तो अदर के लिए कितना बचेगा, अदर के लिए 3 बचेगा। इसमें से भी एक व्यक्ति अगर एक और खा जाएगा तो फिर अदर के लिए कितना बचेगा, 2 बचेगा।
तो इसी को हम लोग राइवल कहते हैं। राइवल कहने का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, है ना। तो प्रतिद्वंदी किसमें होगा, प्रतिद्वंद कंपटीशन किसमें होगा, जब वैसा नेचर रहेगा कि एक को मिलेगा तो दूसरा को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन नॉन राइवल में क्या होता है कि यहाँ पर कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है कि एक को जितना मिल रहा है दूसरा को भी उतना ही मिलेगा, है ना। कम किसी को और ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि एयर, रोड, ब्रिज, ये सारा चीज क्या होता है कि पब्लिक गुड्स होता है, उसमें नॉन राइवल होता है कि आप रोड में जा रहे हैं तो किसी को मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नॉन एक्सक्लूडेबल, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं, इसे हवा लेने से किसी को हम मना नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि उसमें प्राइस पे करना होता है। कुछ चीज है जो आगे आप लोग को समझ में आएगा, आगे बताएंगे कि कैसे इसको एक्सक्लूड भी किया जा सकता है ना। प्राइस पे करना पड़ता है, बहुत तरह का है जो नीचे हम शॉर्टकट में बता देंगे। तो यहाँ पर किसी को हम एक्सक्लूड मतलब किसी को हम उसको कंज्यूम करने से मना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इधर एक्सक्लूडेबल, कि जो प्राइस पे करेगा वही क्या करेगा, उस वस्तु का उपभोग कर सकता है। तो इसमें एक्सक्लूडेबल पॉसिबल है। और यहाँ पर प्रॉपर्टी, ये पब्लिक प्रॉपर्टीज होता है ना। पब्लिक गुड्स जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, और प्राइवेट गुड्स जो है वो क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज है। प्राइवेट प्रॉपर्टीज, तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज में किसका हक रहता है, इंडिविजुअल को। तो वो जो चाहेगा, जिसको देने का मन होगा देगा, नहीं देने का मन होगा नहीं देगा। तो हम लोग पर्सनली तो नहीं लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग प्राइस से कनेक्ट करते हैं कि जो प्राइस देने के काबिल होगा वो इसको खरीदेगा, मतलब कि वो उसको कंज्यूम करेगा, और जो प्राइस पे नहीं कर पाएगा वो नहीं करेगा, है ना। जैसे कि ओडी है, तो ओडी प्राइवेट है, तो अगर जिसको जो इसको प्राइस पे करेगा वो इसको यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, और जो नहीं कर पाएगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा अपने आप, है ना। बात समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। सर जैसे कि रोड वगैरह है तो वो तो सबके मतलब सबको इसका बेनिफिट उठाता है। और जैसे पार्क वगैरह हो गया, तो पार्क में तो हम लोग पैसा पे करके जाते हैं, तो वो पब्लिक गुड्स हुआ या प्राइवेट गुड्स? तो अभी आगे आ रहे हैं, पब्लिक गुड्स ही है, पब्लिक गुड्स का ही तो आगे सर आप बोले कैटेगराइज कि किया। इसका, अच्छा ठीक है। मतलब देखिए अभी मेन मतलब कि मेन डिफरेंस जो होता है पब्लिक गुड्स, जैसे देखिए अब पार्क में जाइएगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आप 10 रुपये टिकट दे दीजिएगा, तो आपको क्या मना करेगा कि नहीं आपको नहीं जाना, आप तो नहीं गोरा है नहीं भेज नहीं है नहीं ना, आप नहीं स्टूडेंट है, ऐसा करता है नहीं ना करता है। नहीं या फिर 10 आदमी गया तो 10 आदमी गया, उसके बाद आप जा रहे हैं तो पता चला 10 आदमी अपना हिस्सा लेकर चल गया, फूल उल तोड़ ताड़ के चल दिया, ऐसा नहीं ना करता है जी। नहीं। जो प्राइस फिक्स है आप पे कीजिए और फिर अपना इंजॉय कीजिए। अब ऐसा नहीं है ना कि आप कम इंजॉय कीजिएगा, दूसरा कोई दूसरा इंजॉय कीजिए कम करे मतलब ज्यादा करेगा। बस समझ में आ रहा है ना। तो हम्म। उसी तरह से नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब वही चीज है कि उसमें कम बेसी नहीं होगा। यहाँ पर प्राइस भी अगर पे कर, जैसे कि एजुकेशन होता है, बच्चा अगर मान के चलते हैं कहीं पर एडमिशन आपको लेना है, तो आप उस एलिजिबल क्राइटेरिया में है तो आपको कोई मना भी नहीं करेगा, आपको ले लेगा। या फिर फीस है उतना फीस दीजिएगा, एलिजिबल है तो आप ले हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी बोलेगा कि आप एलिजिबल हैं, आप पैसा भी दे रहे हैं लेकिन आपको नहीं पढ़ाने दिया जाएगा, ऐसा कोई बोलेगा। हाँ धांधली होता है वो अलग चीज है। बात समझ में आ गया, और किसी को कोई दिक्कत नहीं। नहीं। देखिए इसको और अगर आपको डिटेल में जानना है ना, तो मेरा वीडियो है लेक्चर नंबर 5, ऑल टाइप ऑफ गुड्स, ठीक है। टाइप ऑफ गुड्स 1 घंटा का वीडियो है, पूरा देख लीजिएगा तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, सारा चीज़ कवर किया हुआ है इसमें, है ना। पीपीटी के साथ है ये। अब देखिए फर्दर हम लोग यहाँ पर पब्लिक गुड्स को डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर कि देखिए पब्लिक गुड्स ऑलवेज क्या होता है, फ्री होता है, फ्री गुड्स होता है। तो फ्री गुड्स कौन होता है, नेचर के द्वारा जो दिया जाता है वो फ्री गुड्स होता है। लेकिन पब्लिक जब गवर्नमेंट जो देती है ना, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, कुछ तो फ्री रहता है लेकिन कुछ में वो चार्ज करती है। तो उसके आधार पे मतलब कि जैसे जैसे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है उसके आधार पे हमारा यहाँ पर चेंज होता है, जिसमें से सबसे पहला आता है प्योर गुड्स, ठीक है। दूसरा आता है इम्प्योर गुड्स, गुड्स। तीसरा आता है मिक्स गुड्स। चौथा आता है क्लब गुड्स कि इसमें एक मिनिमम प्राइस होता है, ठीक है, मिनिमम प्राइस चार्ज होता है। और इस प्राइस पे करके यहाँ पर आप अनलिमिटेड
कंज्यूम कर सकते हैं अनलिमिटेड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर होता है टोल टैक्स रोड। ठीक है, यहाँ पर एक्सक्लूडेबल जो है एकदम बहुत कम होता है, कि जितना टोल टैक्स है, समझ गए बात की नहीं, कि टोल टैक्स आप इतना प्राइस पे कर रहा है, और इस पे जितना भी आदमी जो है वो जा सकता है, इन्फिनिटी यहाँ पर जा सकता है, नंबर ऑफ पर्सन, और इधर प्राइस। समझ में आया बात हो, एक प्राइस पे करके कितना हो आदमी उसको कंज्यूम कर सकता है ना, चाहे गाड़ी वाला 2 व्हीलर 4 व्हीलर 5 व्हीलर दिन भर में लाखों करोड़ों जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इम्प्योर गुड्स में क्या होता है कि इसमें एक्सक्लूडेबल पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पर एक्सक्लूडेबल मतलब उसको मना ही है ना, एक्सक्लूडेबल जो है वो कहाँ पर पॉसिबल होगा? प्योर गुड्स में। व्हेन प्राइस डज नॉट पे, ना, जब आप उसका प्राइस पे नहीं करते हैं तब। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है कि अगर टोल टैक्स लगाते हैं तो आपको क्या होता है, एक से आप लगा रहे हैं टैक्स, टैक्स क्यों लगा रहे हैं? उसका कॉस्ट कवर करने के लिए, है ना, जो रोड बना, तो एक को फ्री कर देते हैं और एक पे टैक्स लगाते हैं। जैसे कि 4 व्हीलर से ऊपर, 3 व्हीलर से ऊपर, एबव 3 व्हीलर को आप टैक्स लगाते हैं, और 3 व्हीलर के नीचे जितना भी होता है ना, 3 व्हीलर इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, इसमें 4 व्हीलर से टैक्स लगता है, 4 चक्का से, तो इन लोग को फ्री छोड़ देते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर हमारा फ्री राइडिंग प्रॉब्लम शुरू होता है, फ्री राइडिंग प्रॉब्लम। बात समझ में आ गया? तो प्योर गुड से हमारा कौन सा समस्या उत्पन्न होता है? फ्री राइडिंग का। जो 2 व्हीलर पैदल 3 व्हीलर को आप छोड़ दे रहे हैं, है ना, क्योंकि ये भी यूज कर रहा था, इससे भी लेना चाहिए था लेकिन नहीं लेता है। दूसरा चीज इम्प्योर गुड्स जो होता है, एक यहाँ पर एक्सक्लूडेबल इज पॉसिबल, एक्सक्लूडेबल या एक्सक्लूडेबिलिटी इज पॉसिबल। प्योर गुड में देखे थे जो एक्सक्लूडेबल है वो पॉसिबल होता है जब प्राइस हम लोग को पे करना होता है। जब प्राइस वो नहीं पे करेगा, डज नॉट पे लिखूंगा, डज नॉट पे। ठीक है, और यहाँ पर एक इसका तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा ही प्योर गुड्स का, है ना, एक्सक्लूडेबल इज पॉसिबल व्हेन प्राइस डज नॉट पे, व्हेन प्राइस is not paid as well as due to congestion मतलब या लिमिटेड स्पेस भी लिख सकते हैं, लिमिटेड स्पेस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि देखिए आप पैसा देने के लिए भी तैयार है, पार्क में आप गए, अब पार्क में पूरा भीड़ हो गया, है ना, तो वो भीड़ के चलते आपको क्या कर दिया जाता है? एक्सक्लूड किया जाता है कि आप प्राइस भी दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन के लिए ही जगह है। जैसे कि आप एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, अब एमए में एडमिशन ले रहे हैं तो क्या है कि कोई भी ले सकता है भाई जो एलिजिबल है, लेकिन क्या हुआ कि आपने लेट कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर 100 सीट है तो 100 सीट तक लेंगे, बाकी बात तो ये सब क्या हो जाएगा, अपने आप एक्सक्लूडेबल पॉसिबल हो जाएगा। तो एक्सक्लूडेबिलिटी जो यहाँ पर हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? स्पेस नहीं होने के कारण। जैसे कि अगर हम पार्क का ही बात करते हैं, पार्क में एक ही दिन पूरा शहर वाला उठ के चला जाएगा तो क्या पार्क वाला अलाउ करेगा? नहीं करेगा, जितना उसका स्पेस है उतना। अब इसको ऐसे समझिएगा ना, कोई सिनेमा हॉल है ना, तो सिनेमा हॉल है तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए सरकार का सिनेमा हॉल है ना, जैसे कि पहले सैनिक था ना, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, सैनिक हॉल को देखे थे कोई? हो मोराबादी में था, हाँ, तो उसमें कोई भी सरकार का था, कोई भी देख सकता, हाँ कोई भी देख सकता था, लेकिन उसमें क्या था, सीट लिमिटेड था। तो जितना उसका प्राइस है, आप प्राइस तो पे कर रहे हैं, करने के लिए तैयार है, लेकिन वहां सीट नहीं मिला तो आप एक्सक्लूडेबल हो गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मिक्स गुड्स में क्या होता है कि इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का नेचर होता है, प्राइवेट प्लस पब्लिक। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर आप समंदर है, इसको ऐसे समझिए सी, तो सी में जाके कोई भी मछली मार सकता है,
तो ये आपका क्या होगा, इसी को हम लोग कॉमन गुड्स भी कभी कभी कर देते हैं कि सबको वहां जाके यूज करें। जैसे गांव का तालाब है, मछली मारना है, तो वो तो कॉमन है ना, पूरा गांव के लिए कॉमन है, मतलब कि पब्लिक गुड्स है, कोई भी जाके वहां से मछली मार सकता है। लेकिन एक व्यक्ति यहाँ से 10 kg मछली मारता है और फिर आके यहाँ पर क्या करता है, वो बेचता है कहाँ, बाजार में, मार्केट में। तो अब ये क्या कहलाएगा, अब प्राइवेट गुड्स कहलाएगा। यहाँ पर तो नॉन एक्सक्लूडेबल पॉसिबल था, नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर फॉलो हो रहा था, अब किसी को मना नहीं कर सकते हैं। जैसे ही बाजार में आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, एक्सक्लूडेबल है। यहाँ पर एक्सक्लूडेबल जो है पॉसिबल हो जाएगा। जो प्राइस पे करेगा ना, वही इसको यूज करेगा, जो नहीं करेगा वो उससे वंचित रह जाएगा। सबको समझ में आ गया। मिक्स गुड्स, इसमें दोनों का कैरेक्टर हो सकता है, कोई ऐसा गुड्स होगा जो एक्सक्लूडेबल है, बाद में वो नॉन एक्सक्लूडेबल होगा। तो जनरली यही होता है कि नॉन एक्सक्लूडेबल और एक्सक्लूडेबल। यहाँ पर देखिए एक्सक्लूडेबल प्लस राइवल दोनों आ जाता है, कि बाजार में आएगा तो भाई जितना लेके आया है ना, एक व्यक्ति लेगा तो 10 kg लिया, एक व्यक्ति लेगा तो दूसरा के लिए कम बचेगा। समझ में आया बात कि नहीं। अब देखिए क्लब गुड्स किसको कहते हैं, इसमें भी दोनों का कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए क्लब, क्लब आप लोग समझते हैं ना, जैसे रांची क्लब है, कोई भी क्लब है, क्लब कहने का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जाके सब मिलते हैं। तो यहाँ पर एक क्या होता है, मेंबरशिप लेना पड़ता है, मेंबरशिप, ठीक है। आप मेंबरशिप ले लिए, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आप जितना भी खा सकते हैं क्या हो जाएगा, नॉन राइवल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्सक्लूडेबिलिटी तो होगा, एक्सक्लूडेबल, लेकिन आप जब मेंबरशिप ले लेते हैं, यहाँ एक्सक्लूडेबल पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि अगर जो मेंबरशिप लेगा वही जा सकता है अंदर में। जैसे रांची क्लब का अगर हम बात करते हैं, रांची क्लब, तो रांची क्लब में कौन जाएगा, जो मेंबर लेगा, जो नहीं लेगा वो यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब कि उस चीज को उपयोग नहीं कर पाएगा। जब इन लोग मेंबरशिप लेके आता है यहाँ पर, तो जो भी फैसिलिटीज है, ड्रिंकिंग है ना, फूड है, म्यूजिक है, जो भी जितना भी फैसिलिटी दे रहा है, सब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन राइवल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दूसरा कोई खा गया तो बोलेगा भाई वो तो खत्म हो गया, नहीं, यहाँ सब चीज मिल जाएगा। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको, मिक्स गुड्स और क्लब गुड्स में। मिक्स गुड्स में क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल, और पहले क्या होगा, नॉन एक्सक्लूडेबल, उसके बाद वो प्राइवेट गुड्स का कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, एक्सक्लूडेबल और राइवल। और इसमें क्या होगा, शुरू एक्सक्लूडेबल हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका, कि जब सरकार कुछ गुड्स सप्लाई करती है ना, ये तो गुड्स हो गया आपका, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स, कि अब जो प्राइस लगा रहा है, पार्क पे कितना लगाएगा, है ना, टोल टैक्स के रूप में कितना लगाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी पे कितना लगाएगा, बिजली इलेक्ट्रिसिटी पे कितना पैसा लगाना चाहिए सरकार को, वाटर पे कितना लगाना चाहिए, टोल टैक्स पे कितना लगाना चाहिए, ये इसका प्राइस एक डिटर्मिनेशन होता है, अंदाजी लगा देता है जी कि 50 रुपया लग रहा है। मतलब कि सरकार का यहाँ बेसिक उद्देश्य क्या होता है, कि प्रॉफिट तो नहीं हो, लेकिन कम से कम कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू आ जाए, मतलब कम से कम हमारा कॉस्ट जो है वो कवर हो जाए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर बेसिकली जो लिंडाल मॉडल सब आता है ना, लिंडाल मॉडल, बेनिफिट रिसीव थ्योरी, ये सब जॉनसन का, हाँ वो वहीं पे आएगा, हमको अभी याद नहीं आ रहा है। फिर सैमुअल्सन का आएगा, सैमुअल्सन का। तो ये सब मेथड है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन उतना आता नहीं है। लिंडाल वाला से आएगा, लेकिन लिंडाल वाला 2-3 जगह पढ़ना है, तो कहीं पर भी एक जगह पढ़ लीजिएगा। उसका क्या है, वो लिंडाल थ्योरी क्या था इसका नाम, ठीक है। तो वापस हम लोग फिर चलते हैं, अब हम लोग दूसरा मॉडल में आते हैं, पब्लिक फाइनेंस वाला में, है ना। सर मेरिट गुड पब्लिक गुड्स में आएगा? अरे वही तो हम पूछ रहे थे आप लोग को। ठीक है, मेरिट गुड्स क्या होता है, कि सरकार जनता के आवश्यकता के अनुसार जो भी गुड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। समझ में आ रहा बात कि नहीं।
Yes, sir. उसको हम लोग मेरिट गुड्स कहते हैं। मतलब कि लोगों को पता रहे या ना रहे, मांग करे या ना करे, लेकिन सरकार को पता है कि वहां पर उन लोग को क्या चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसमें सबसे बड़ा चीज होता है राशनिंग वाला। राशनिंग जो है हमारा किस में आ जाएगा, मेरिट गुड्स में। सरकार दे या ना दे, लोग थोड़ी भूखे मरेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। लेकिन लोग, सरकार यहाँ पर समझती है ना, कि इन लोग मतलब कि जो बीपीएल से नीचे है उन लोग का भरपेट खाना नहीं होता है, तीन टाइम का खाना नहीं होता है, तो वो प्रोवाइड करती है, तो इसी को मेरिट गुड्स कहते हैं। और डिमेरिट गुड्स क्या होता है कि वैसे गुड्स जो सोसाइटी के लिए खतरनाक होता है ना, मतलब कि सोसाइटी के लिए खराब होता है। जितना भी आपका निकोटिक्स वाला जितना भी हो जाएगा, सिगरेट, दारू, ड्रग्स, है ना, ये सब आ जाएगा। हेलमेट पहनना, तो यहाँ पर सरकार आपको मना नहीं करेगी, मतलब कि आपको रिस्ट्रिक्ट करेगी, टैक्स लगाएगी, है ना, कानून लगाएगी, लेकिन आपको ये नहीं बोलेगी कि तुम पहन में मत करो। समझ में? जैसे सिगरेट है, सिगरेट पे पूरा पाबंदी लगाता है, लेकिन कभी प्रोडक्शन उसका बंद नहीं करता है। वो खाली बस एड दे देगा आपको, चालान काटेगा, जो करना होगा करेगा। ठीक है, मतलब कि जो सोसाइटी के लिए खराब होता है वैसे गुड्स को हम लोग डिमेरिट गुड्स कहते हैं। जैसे कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, तो वो पब्लिक गुड्स होगा या प्राइवेट गुड्स सर? वो डिमेरिट गुड्स के क्राइटेरिया में आ जाता है, जो समाज को नुकसान पहुंचाता है। बिना तो वो सीट पब्लिक बेल्ट प्राइवेट के अंदर नहीं आएगा? ना, इसका अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। मेरिट गुड्स आप पब्लिक गुड्स में रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जरूरत के हिसाब से जाता है ना। ठीक है, हो सकता है फ्री भी होता है, कुछ पैसा भी दिया जाता है बहुत चीप रेट में।